हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। एरर्स को इफेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे एरर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट करना मीन्स हमसे वो रिकॉर्डिंग रह गई है, ओमिट हो गई है, वो हमें रिकॉर्ड ही नहीं की है जिस एंट्री को। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन है वो। अगर हमने किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो उसके बैलेंसेस भी नहीं होंगे हमारे पास, तो उसको ट्रायल बैलेंस में उसका भी इफेक्ट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसका कोई बैलेंस ही नहीं है हमारे पास, तो ट्रायल बैलेंस में उससे रिलेटेड कोई भी बैलेंस हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन वो एक एरर है, ठीक है, उसको हम बाद में फाइंड आउट करके उसको सेटल करेंगे। ठीक है, लाइक सेल ऑफ गुड्स है। मान लिया 500 की हमने सेल्स की है और जिस पर्सन को की है, लाइक राम को की है, हमने गुड सेल की है, तो 500 से हमने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हम 500 से। अब हमने ना राम को यहाँ पे लिया ना सेल्स को लिया, दोनों इस पूरी ट्रांजेक्शन को ही हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया कि हमने उसको कुछ सेल भी किया है, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा? इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। अगर हमने रॉन्ग अमाउंट से जितनी रॉन्ग अमाउंट से हमने एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो उससे क्या होगा? हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सेम अमाउंट से ही डेबिट भी कर रहे हैं और सेम अमाउंट से उस अकाउंट को, उस ट्रांजैक्शन में अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम उसको पर्टिकुलर अमाउंट से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेम है, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो उससे इफेक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का भी उतना ही होगा। लाइक डेबिट साइड में हमने 400 लिखा है और यहाँ भी हमने 400 लिखा है, अमाउंट थी 500, तो ये टैली करेगा क्योंकि हमने 400 से ही एंट्री की है। क्लियर है? लाइक हमने सेल्स की थी हमने 420 लगा लिया, 420 की थी, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कैसे किया है? 240 से अपोजिट कर दिया, तो राम को हमने 240 से डेबिट भी किया है और सेल्स को हमने 240 से क्रेडिट भी किया है। तो इसको हम अगर ट्रायल बैलेंस में इनके बैलेंसेस को लेके जाएंगे, राम के अकाउंट को, सेल्स अकाउंट को, तो वो टैली करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन होता है। इसके बाद आता है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स लाइक कंपनसेशन मतलब एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन से कंपनसेट कर दिया। लाइक एग्जांपल करते हैं, लाइक हमने राम को गुड्स सेल्स किया है, राम टू सेल्स हमने 600 की है, ठीक है, लेकिन एक और अकाउंट था, लेकिन ये कितने की थी? ये मान लिया हमने 60 रुपीज की थी ओनली, ये हमने 60 रुपीज की थी, लेकिन हमने किससे रिकॉर्ड कर दिया? 600 से। अब सेम है कि हमने कोई और पर्सन है, श्याम लगा लो, अब शाम टू सेल्स की है हमने, वो हमने 60 रुपीज से कर दी, लेकिन थी वो कितने की? 600 से। अब शाम के अकाउंट को हमने 60 से किया है और सेल्स को भी हमने इतने से किया, लेकिन ये 60 थी और ये 600 थी, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। हमने ये 60 की करनी थी और ये 600 की करनी थी, लेकिन बैलेंसेस तो जितने ट्रायल बैलेंस में जाएंगे वो 600 और 60 ही जाएंगे, पहले भी वही जाने थे 60 और 600, तो ये क्या हो गया? कंपनसेटिंग एरर्स हो गए। एक ट्रांजैक्शन ने दूसरी ट्रांजैक्शन को कंपनसेट करके उस ट्रांजैक्शन, उसका इफेक्ट लूज कर दिया है। ठीक है, ये क्या होते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि सेम अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। हमने सेल की है गुड्स राम को, ठीक है, गुड सेल की हमने राम को, तो राम के अकाउंट की जगह हमने क्या कर दिया?
शाम के अकाउंट को हमने लेजर में रिकॉर्ड कर दिया, लेजर में पोस्ट कर दिया, शाम की जगह राम का अकाउंट कर दिया, तो उससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी को तो हमने डेबिट किया है, से अमाउंट सेम है, अमाउंट वाज करेक्ट अमाउंट से, बट रॉन्ग पर्सन को हमने अकाउंट को हमने डेबिट किया है, इसके अकाउंट को हमने डेबिट करना था लेकिन हमने अमाउंट ठीक की है, राम के अकाउंट को करना था लेकिन शाम को कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होगा, टैली करेगा, क्योंकि अमाउंट सेम है, ओनली नेम में डिफरेंस है, ठीक है, इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कई बार क्या होता है कि अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके वायलेशन की वजह से भी हमारे जो ट्रायल बैलेंस है वो इफेक्ट नहीं करता है। लाइक कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वायलेशन की वजह से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ एरर होते हैं, ठीक है। लाइक हमने एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर किया, ठीक है। मान लिया कि हमने फर्नीचर खरीदा है, तो उसमें हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट ना करके हमने क्या है, एक ऑर्डिनरी जो नॉर्मल परचेजेस होती है, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया, उससे क्या होगा, अकाउंट तो हमारा टैली कर जाएगा अमाउंट से, लेकिन क्या हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था इस ट्रांजैक्शन में, लेकिन हमने परचेजेस को कर दिया है, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन कंसीडर किए है हमने, तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो तो टैली हो जाएगा, लेकिन ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड, अगर हमने रेवेन्यू को कैपिटल कंसिडर किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर किया है, लाइक हमने मशीनरी की रिपेयर पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, तो रिपेयर अकाउंट को हमें डेबिट करना था, इंस्टेड ऑफ रिपेयर अकाउंट हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है वहां पे, तो उससे क्या होगा, जो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है वो वहां पे फिर से क्रिएट होगा, क्योंकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया हमने, अमाउंट तो हम ठीक पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो तो टैली कर जाएगा, लेकिन हमने रिपेयर्स अकाउंट को जहां डेबिट करना था, अब हम डेबिट साइड पे रिपेयर्स अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो रॉन्ग हो जाएगा, ये प्रिंसिपल जो है वो हमारा एरर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम ये जो इफेक्ट नहीं करते हैं, कई बार हमारा ट्रायल बैलेंस जो हमारा टैली नहीं करता है, उनके लिए हम क्या करते हैं, ये कुछ डिफरेंट एरर्स है, ठीक है, जो इफेक्ट करते हैं और नहीं करते हैं। अब इनके लिए सॉल्यूशन क्या है, हम उस पर्टिकुलर टाइम पे तो हम इसको सेट नहीं कर सकते हैं, हमें फाइंड करने में भी इनको टाइम लगेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, इसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। जो भी हमारे एरर्स थे, अगर हम उनको सोल्व कर लेते हैं, उससे क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, हम फर्दर उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो फिर भी हमारे पास कुछ बैलेंस बच जाता है सस्पेंस अकाउंट में, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम एसेट साइड शो करेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट बैलेंस है, तो सस्पेंस अकाउंट को अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम या डेबिट साइड शो करेंगे, और इफ अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट के जो डिफरेंस अमाउंट है उसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये थे हमारा ट्रायल बैलेंस, और उसके कुछ जो एरर्स होते हैं वो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं और करते हैं जो भी हमारे एरर्स हैं, और उनको हम फिर सस्पेंस अकाउंट को हम डिसॉल्व कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसमें कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करना। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।